आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से हर वीडियो में, हर व्लॉग्स में उनको ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरमान मलिक की, जिनकी एक नहीं बल्कि दो बीवियाँ हैं। और कितनों को तो ये भी नहीं पता कि इनकी दो नहीं बल्कि तीन बीवियां हैं। इनकी बीवियां बनने का सिलसिला, बनाने का सिलसिला रुकता ही नहीं है। यह एक ऐसे दिलफेक आशिक है जिनका हर दूसरी लड़कियों पे केवल 7 दिनों में ही दिल आ जाता है और वो शादी कर लेते हैं। शादी के 7 फेरों में सिर्फ 7 दिनों में ही बंध जाते हैं। जी हाँ, मैं ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर की बात कर रही हूँ जो कि अभी हाल ही में एक जो केस है वो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक जो न्यूज़ है, एक जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही है कि अरमान मलिक ने अपने ही घर में काम कर रही 11 साल की नौकरानी के साथ में उसको ड्रग्स दे करके उसके साथ में बार बार रेप किया है। चलिए इस कहानी को मैं सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ में, और मेरा आप लोगों को इस कहानी के सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या चोट पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो बात है दरअसल 2010 से 2011 के बीच की, जब एक जो लड़का होता है जिसका नाम कि संदीप होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब कर रहा होता है जिसकी तनख्वाह 10,000 होती है महीने की। और चूँकि ये तनख्वाह उस टाइम पे ज़्यादा हुआ करती थी, वो उसको जमा कराने के लिए अक्सर बैंक में जाया करता था। वो जिस बैंक में जाया करता था वहाँ पर एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम कि पायल होता है। अब जब वो लड़की देखती थी कि ये लड़का अक्सर बैंक में पैसे जमा कराने के लिए आता है, तो शायद उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होंगे। ये बात जब वो नोटिस करती है तो वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाती है। संदीप भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता है, एक दूसरे का नंबर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं, और महज 7 दिन के अंदर ही ये लोग एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। 7 दिन के अंदर ये जो लड़की होती है पायल, वो अपने घर से सारे जेवर गहने लेकर के अरमान मलिक यानी कि संदीप के पास पहुँचती है, और ये दोनों चले जाते हैं दिल्ली और वहाँ पर शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। अब शादी करने के बाद 1 साल के बाद इन लोगों की लाइफ में एक बेटा आता है। अब बेटा जो होता है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद में ये जो बेटा होता है इसका बर्थडे होता है। अब बर्थडे मनाया जाता है, तो जो बर्थडे की पार्टी होती है इसमें पायल की एक ख़ास दोस्त जो होती है कृतिका पायल की बहुत ख़ास दोस्त होती है। उसको भी पार्टी में ये लोग इनवाइट करते हैं। जब कृतिका पार्टी में आती है, क्योंकि कृतिका बहुत ज़्यादा दिखने में खूबसूरत थी, बोल्ड फैशन थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी बॉडी थी, काफ़ी ज़्यादा वो मॉडल वाले कपड़े पहना करती थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो जब अरमान मलिक उस बर्थडे पार्टी में पायल यानी अपनी पत्नी की दोस्त को देखते हैं तो दिल दे बैठते हैं और उनको उससे प्यार हो जाता है। अब ये जो कृतिका होती है, ये जब बर्थडे पार्टी ख़त्म होती है तो फ़ोन करती है अपनी दोस्त के यहाँ, पायल के यहाँ। पायल से बोलती है कि तुम्हारे जो हस्बैंड है उन्होंने, जीजू ने हमारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी ली थी, मुझे वो फ़ोटोज़ चाहिए। तो जो पायल होती है वो कहती है कि मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं है, मैं तुम्हें अब तुम्हारे जीजू का नंबर दे रही हूँ, उनसे बात कर लो, वो तुम्हें तुम्हारी फ़ोटोज़ सेंड कर देंगे। अब ये जो कृतिका मलिक होती है वो नंबर लेती है। अब वहीं से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब पायल इन चीज़ों से अनजान थी कि उसकी सगी सहेली जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो उसके पति के साथ में चक्कर चला रही है। अब अरमान मलिक और कृतिका दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और महज 7 दिन के अंदर ये लोग भी शादी करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। अब जो अरमान मलिक होता है वो बातों ही बातों में पायल से कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लगती है कृतिका, मैं उससे शादी कर लूँ। तो जो पायल होती है वो मजाक समझती है, बोलती है ठीक है कर लो। अब ये जो कृतिका होती है और जो अरमान मलिक होते हैं, ये लोग 7वें दिन पहुंचते हैं मंदिर में और जाकर के शादी कर लेते हैं। अब शादी करके जब फ़ोटोज़ अरमान
अरमान मलिक भेजता है अपनी बीवी पायल को, तो पायल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। क्या जो उसका पति है वाकई में वो उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर चुका है। अब जब इन लोगों को ये खबर सच में वाकई में सामने आती है तो काफ़ी ज़्यादा पायल मलिक जो होती है वो गुस्सा होती है, नाराज़ होती है और घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर के चली जाती है। 1 साल तक वो अपने जो उसका पति होता है उससे दूर रहती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो, क्योंकि पता नहीं क्यों शायद वो परेशान होती है, किस वजह से वो वापस आ जाती है अपने पति के पास। अब जो अरमान मलिक है, यानी कि जो जिसका नाम कि दरअसल संदीप होता है, अब ये जो संदीप होता है इसका नाम अरमान मलिक ऐसे पड़ता है कि आप लोगों को पता होगा कि जो हिंदू धर्म है जिसके मानने वाले कि अरमान मलिक हैं, वो उस धर्म में शादी दो अलाउड नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया कि अगर मैं अपना नाम अरमान रख लूँगा तो लोगों को लगेगा कि मैं एक मुस्लिम हूँ, इस वजह से कोई ज़्यादा विरोध नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए उन्होंने नाम अपना संदीप से अरमान रख लिया। उसके बाद में इन्होंने ये शादियाँ की जिसके साथ में काफ़ी ज़्यादा खुशी से रह रहे होते हैं। उसके बाद में दरअसल बताया ये भी जाता है, तब बताया क्या जाता है, ये बात हकीकत है कि जो अरमान मलिक है जब वो 17 साल के थे तब उस उम्र में उनकी शादी की गई थी एक और लड़की से गांव में ही। पर अरमान मलिक उस वक्त छोटे हुआ करते थे, उस वक्त उनको इतनी ज़्यादा अकल नहीं थी, इस वजह से वो उस रिश्ते से अलग हो गए, उस शादी से अलग हो गए। लेकिन उनकी पहले भी एक पत्नी हुआ करती थी। पायल जो है वो उसकी दूसरी पत्नी है और जो कृतिका है वो उसकी तीसरी पत्नी है। और बात दरअसल ये अरमान मलिक की कहानी मैं आप लोगों को इस वजह से सुना रही हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि अरमान मलिक इस टाइम बिग बॉस में गए हुए हैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ में। पायल जो है वो तो निकल चुकी है, लेकिन जो कृतिका है और जो अरमान है वो अभी भी बिग बॉस में है। तो बात ऐसी हुई है कि जो विशाल है और जो अरमान मलिक है बिग बॉस में 2 कंटेस्टेंट, उनके बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से अरमान मलिक ने विशाल के ऊपर हाथ उठा दिया था। इस वजह से जो अरमान मलिक वो चर्चे में आ गए कि उन्होंने गलत किया है, एक तो 2 शादी की है, ऊपर से विशाल के ऊपर हाथ भी उठा दिया। अब लोग अरमान मलिक की जो पर्सनल लाइफ थी, जो पहले की लाइफ थी, उस पे लोग तलाश करने लगे कि आखिर ये आदमी क्या है। तो ये सारी चीज़ें खंगालने पे मिलती हैं कि अरमान मलिक की पहले भी एक शादी हो चुकी है, उसके बाद इसने 2 शादी और की हैं। और अभी केस सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि अरमान मलिक जो है उनके घर में एक नौकरानी काम कर रही थी, जो कि उनके छोटे जो बेटा है उसको देख रेख करती थी। 11 साल की नौकरानी की उम्र थी उस टाइम। तो ये जो अहमदाबाद गई हुई थी पायल, घर पे कोई भी नहीं था। तो 2019 की बात बताई जाती है कि अरमान मलिक ने जो उस 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, उसको उसने ड्रग्स जो है इंजेक्शन में भर के लगाया था, जिस वजह से वो उसके साथ में रेप किया करता था। पहले तो वो लड़की बताने से घर वालों को डरती थी, इस वजह से जो अरमान मलिक को और ज़्यादा समझ में आ गया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, इसलिए अरमान मलिक बार बार हर रोज़ उसके साथ में ज़बरदस्ती रेप किया करता था। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना एक दिन ज़रूर टूट ही जाता है। वो लड़की एक दिन दिल्ली के थाने में जाती है और अरमान मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। दोस्तों 2019 में अरमान मलिक को कुछ महीने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल ये केस चल रहा है। अरमान मलिक ज़मानत पे आए हुए थे और वो फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन अभी ये केस फिर से चर्चे में आ गया। अगर वैसे अरमान मलिक से जब पूछा गया कि क्या ये सच है, तो उन्होंने कहा कि ये सारी फेक न्यूज़ है, कि ये मुकदमा फेक है। अब देखते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। बाकी अगर अरमान मलिक इसमें दोषी पाए गए तो फिर अरमान मलिक को उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने के मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक कराना था। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।